हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं आज किस सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूं और क्या चीज़ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पिछला 2 वीडियो मिला होगा, जिसमें से रीजनिंग का सबसे पहले वीडियो में सिलेबस है, जिसको आपको देखना अनिवार्य है। एक आपको कॉपी रखना था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसके फर्स्ट पेज पर आपको सिलेबस लिखना था। सिलेबस बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये देखना रहता है कि हम लोगों को क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। इसीलिए सिलेबस बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर सिलेबस को आप लोग ध्यान से नहीं देखिएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए सिलेबस बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए सिलेबस के पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और बात रह गई कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। पिछले वीडियो में कुछ हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन को किया था, उसी कड़ी में आज हम लोग थोड़ा हार्ड क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो अगर पिछले वीडियो को, ब्लड रिलेशन के पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा। अगर उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि वो बेसिक क्लास था, उसमें ब्लड रिलेशन की बेसिक बातों को मैंने बताया था, तो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखते हैं तो ये वीडियो और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप स्किप करके पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसमें आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्लस का सिंबल जो होता है मेल के लिए दिया जाता है और माइनस का सिंबल जो होता है फीमेल के लिए दिया जाता है। तो ये इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो होता है भाई हो गया, भाई बहन, भाई हो गया, बहन हो गया। उसके अलावा ये प्रकार के जो जनरेशन है वो हम लोगों के एक जनरेशन में आएगा। और इसके बाद जो आपका हो गया, आपके पिताजी हो गए, फादर हो गए, अंकल हो गए, मामा हो गए, मम्मी हो गई, ये सब आपसे अपर जनरेशन में हो गया। उसके बाद ग्रैंड फादर जो हो गए, ये उससे भी अपर जनरेशन में हो गया। यानी जनरेशन बाई जनरेशन आप लोगों को देखना है। जैसा कि आप लोग फैमिली में भी देखते हैं, आप जो हो गए निचले जनरेशन के हो गए, आपसे जो ऊंचे जनरेशन पर आपके फादर और मदर और अंकल वगैरह हो गए, उनसे भी ऊपर जनरेशन जो हो गया आपके ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई। उसी प्रकार से इसमें देखना रहता है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है, सिंपल सा आपका सिलेबस है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड पर है। आप लोग सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मतलब पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिएगा। इससे आप लोग को एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि जो होता है आप अभी पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम टाइम में आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए इसको नोट्स, अगर इसका नोट्स आप बनाए रहेंगे इजी वे में, जो जिस टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका अगर एक क्वेश्चन ही आप लिखे रहेंगे नोट्स में, तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत एग्ज़ाम टाइम में नहीं होगा। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो कि पटना यूनिवर्सिटी और CUET को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है A+B का अर्थ है A B का पिता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है A+B बराबर A B का पिता है। A-B का अर्थ है A B की पत्नी है। A गुने B का अर्थ है A B का भाई है। A भागा B का अर्थ है A B की बेटी है। उसी प्रकार कह रहा है ये सारे जो ये चीज़ आपको दिया गया, इसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पर आना है। यदि क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, x - p + y है तो कौन सा कथन सत्य होगा। अब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका रिलेशन देखना पड़ेगा कि x
x माइनस पी प्लस वाई, इसको आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें से देखना होगा कि कौन सा ये रिलेशन दिया हुआ है जो कि सही है, और जो रिलेशन इसमें से सही है इन तीनों ऑप्शन में से वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है x माइनस पी प्लस वाई, इसको आप लोगों को रिलेशन में देखना है कि किस प्रकार का रिलेशन, इन तीनों में से कौन सा रिलेशन सही दिया हुआ है। तो देखिए क्या कर रहा है x माइनस पी, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का अर्थ क्या कर रहा है, a माइनस बी का अर्थ कर रहा है a b की पत्नी है, a जो है b की पत्नी है। तो उसी प्रकार यहाँ पर माइनस का सिंबल है, तो हम लोग को बिना इसमें से किसी में से ध्यान दिए हुए सबसे पहले माइनस वाला पर ही आना है। जब माइनस वाला में किस प्रकार का रिलेशन दिया हुआ है, तो इस माइनस वाला में दिया गया है कि a माइनस बी इक्वल टू a b की पत्नी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस पी, तो ये हो गया x p की पत्नी है। तो उसको डायग्राम बनाइए, x p की पत्नी है। तो इसमें से किस पर माइनस का सिंबल होगा, किस पर प्लस का सिंबल होगा, आप लोग अपने माइंड में सोच लीजिए। मैं तो फिलहाल बता देता हूँ। x माइनस पी यानी a b की पत्नी है, तो x p की पत्नी है, तो पत्नी पर माइनस का सिंबल, पति पर प्लस का सिंबल। ये हो गया आपका डायग्राम। उसके बाद कह रहा है प्लस का सिंबल, तो प्लस का सिंबल इसमें से किस में है, तो सबसे पहले वाला में प्लस का सिंबल है। तो इसमें से आप लोगों को रिलेशंस खोजकर यहाँ पर देना है। तो प्लस का सिंबल में क्या कह रहा है, a प्लस बी इक्वल टू a b का पिता है। तो यहाँ पर कह रहा है p प्लस वाई इक्वल टू, तो यहाँ पर होगा p y का पिता है। तो p जो है y का पिता है, तो y जो है निचले जनरेशन में है, तो वो आ जाएगा निचले जनरेशन में। तो ये हो गया y का पिता हो गया p। आप लोग डायग्राम को समझ गए होंगे, डायग्राम किस प्रकार का है। यही डायग्राम को देखकर अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं ऑप्शन को क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है क्या x y का पिता है, तो यहाँ पर देखिए x y का पिता है या नहीं। x जो है y का पिता कतई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल है, और हम लोग जानते हैं कि पिता जो होता है वो मेल होते हैं। तो यहाँ पर माइनस का सिंबल है यानी ये फीमेल है, तो ये x का पिता हो ही नहीं सकता, ये गलत है। दूसरा कह रहा है x y की माता है, x जो है y की माता है, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि ये देखिए x जो है y की माता है, ये y के पिता हो गए p, और p की पत्नी यानी x जो हो गए y की माता हो गई। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसी में से देखना है कि x y की माता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y के पिता p हो गए, तो x y की माता हो गई। तो आपका ये वाला क्वेश्चन सही हो गया, ऑप्शन सही हो गया, यानी x y की माता है, x जो है y की माता है। तो आपका ये आंसर सही हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं और किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है एग्ज़ाम टाइम में और ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार का हेल्प आपको यहाँ से नहीं मिलने वाला है। और हाँ, जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को भेजा गया है उसको आप लोग सॉल्व किए हैं कि नहीं, उसको सॉल्व आप लोगों को करना है, क्योंकि ये मैं जो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को अगर अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत वो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में नहीं होगा। और प्रैक्टिस सेट में जो दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों को से सॉल्व नहीं होता है, तो उसी आधार पर आप लोगों को फ़ोटो खींचकर उस पर व्हाट्सएप पर भेजना है कि सर ये मैंने सॉल्व किया है, उसका भी फ़ोटो भेजना है। गलत सॉल्व किए हो या सही सॉल्व किए हो उसको मतलब आप लोगों को फ़ोटो खींचकर भेजना है। उसके बाद ही आपको किसी भी प्रकार का उस क्वेश्चन पर हेल्प किया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। मैं अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ और उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो
इन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर पाइएगा। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं है, ये है रीजनिंग। इसमें क्या करना ज़रूरी होता है? प्रैक्टिस। तो चलिए क्वेश्चन और भी प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए। यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है, यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है, तो एक्स का अमीर से क्या संबंध है? इसी डिस्प्ले पर आप लोगों को क्वेश्चन भी शो हो रहा होगा, तो उस पर देखकर आप लोगों को नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन, क्वेश्चन और ऑप्शन आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं कैसा बनेगा, किस प्रकार का इसका रिलेशन इसमें बनेगा। तो कह रहा है यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है, एक्स अमीर की, अमीर हो गए, अमीर को ए से हम लोग, अमीर जानते हैं कि ये मेल का है, नेम है तो प्लस का सिंबल दे दिए। पर यदि एक्स अमीर की माँ की, एक्स अमीर की, तो अमीर की माँ कौन हो गई? ये ऊपर वाले की। क्या नाम दिया हुआ नहीं, इसमें क्वेश्चन में नाम नहीं शो कर रहा है, तो इसको खाली छोड़ देते हैं। यानी अमीर की माँ ये हो गई। माँ की बहन का पति है एक्स, इसके माँ के बहन कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी। एक्स अमीर के माँ की बहन का पति है, ये हो गया आपका एक्स, पति है तो प्लस का सिंबल। तो ये डायग्राम आपका हो गया। यही क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है, तो ये डायग्राम आपका बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है तो एक्स का अमीर से क्या संबंध है? तो कह रहा है एक्स का अमीर से क्या संबंध है? एक्स का अमीर से क्या संबंध है? तो पूछ रहा है ऐसे, एक्स क्या लगेगा? ए का, यानी अमीर का। तो क्या लगेगा? आप लोग रिश्ता देख लीजिए। अमीर की माँ हो गई, माँ की बहन हो गई, अब बहन के पति, तो क्या लगेंगे इसके? तो क्या लगेंगे? मौसा। तो देखिएगा ऑप्शन जो दिया होगा मौसा, वो आपका सही आंसर है। मौसा आपका सही हो गया। इस डायग्राम को आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आशा करता हूँ कि आ गया होगा। लाइव तो है नहीं, इसे आप बताएंगे इसे समझ में आया कि नहीं आया। देखिए ये कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है। अमीर यहाँ पर हो गए, अमीर की माँ हो गई ये, और उसके बाद इसकी बहन के पति एक्स हैं। तो क्या हुए? तो क्या कह रहा है एक्स का अमीर से क्या संबंध है? एक्स का अमीर से क्या संबंध है? तो क्या लगेंगे? यहाँ पर प्लस का सिंबल होगा, क्योंकि इसके माँ की बहन के पति हैं। तो ये मौसा हो गए, तो आपका मौसा जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि अनिवार्य है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन अगर बता दिया जाएगा, आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्यन के भाई का नाम विष्णु है। आर्यन के भाई का नाम विष्णु है। आर्यन चेतन का बेटा है, देव चेतन के पिता हैं। रिश्ते के संदर्भ में विष्णु देव से किस प्रकार संबंधित है? विष्णु देव से किस प्रकार संबंधित है? तो क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको देखिए
इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी विष्णुदेव से किस प्रकार संबंधित हो सकता है। तो क्या कह रहा है, आर्यन के भाई का नाम विष्णु है। आर्यन हो गए, आर्यन के भाई का नाम विष्णु हो गया, आर्यन के भाई का नाम विष्णु हो गया। भाई हैं तो प्लस का सिंबल। आर्यन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेल का नाम है तो इस पर प्लस का सिंबल। अब क्या कह रहा है, आर्यन चेतन का बेटा है। आर्यन जो है चेतन का बेटा है। चेतन का बेटा आर्यन है। तो जैसा कि चेतन जो होता है मेल का नाम है तो प्लस का सिंबल हो गया। उसके बाद कह रहा है देव चेतन के पिता हैं। देव जो है चेतन के पिता हैं। चेतन ये हो गए तो इनके पिता इनसे ऊपर होगा, अपर जनरेशन में होंगे तो उनका नाम क्या है, देव। पिता हैं तो प्लस का सिंबल। रिश्ते के संदर्भ में विष्णु देव से किस प्रकार संबंधित है, जो कि ये विष्णु हैं देव से किस प्रकार संबंधित है, तो देव के विष्णु क्या लगेंगे। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है विष्णु देव से किस प्रकार संबंधित है तो यही बता देते हैं, यानी ये होगा देव के, ये हो गए पोता, पोता हो गए। बहुत से लोग यहाँ पर दादा दे देते हैं जो कि गलत है, यानी जिसका नाम पहले दिया होगा उसका संबंध बताना है, उसको बताना है कि वो क्या लगेंगे। तो ये पहले पूछ रहा था विष्णु देव से किस प्रकार संबंध है, यानी देव के विष्णु क्या लगते हैं, तो क्या लगते हैं तो पोता लगते हैं, तो पोता आपका सही हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसको समझा दूँ, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, बार बार बताने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नोट डाउन अगर आप नहीं करते हैं तो मैं लिख कर गारंटी देता हूँ कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। फिर अगला क्वेश्चन, वीना जो अशोक की भाभी है। क्वेश्चन लिखिए, वीना जो अशोक की भाभी है, कल्याणी की बहू है, और कल्याणी की बहू है। धीरज सुदीप का पिता है। धीरज जो है सुदीप का पिता है, जो अशोक का इकलौता भाई है। जो अशोक का इकलौता भाई है। कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है, कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है, जो कि आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा। तो उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और देखते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग उसको नोट डाउन कर लिए होंगे वीडियो को स्टॉप करके। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, आप लोग सोच सकते हैं। वीना जो अशोक की भाभी है, ये अशोक हो गए, अशोक हो गए। अशोक जैसा कि आप लोग जानते हैं मेल का नाम है कि फीमेल का नाम है, मेल का नाम है, तो इस पर प्लस का सिंबल होगा। अब क्या कह रहा है, वीना जो अशोक की भाभी है, तो अशोक हो गया, अशोक के कोई भाई होंगे, अशोक के कोई भाई होंगे तभी तो वीना भाभी है। तो इनकी पत्नी, अशोक के भाई की पत्नी जो है वीना है, वीना है, पत्नी फीमेल होती है तो माइनस का सिंबल। तो अशोक की भाभी हो गई कि नहीं हो गई, अशोक के भाई होंगे, भाई की पत्नी इनकी अशोक की भाभी हो गई। तो ये आपको रिश्ता समझ में आ रहा होगा। तो ये इतना डायग्राम बन गया। उसके बाद कह रहा है कल्याणी की बहू है, और कल्याणी की बहू है कौन, वीना। वीना कल्याणी की बहू है, तो इसकी माँ हो जाएगी कल्याणी।
कल्याणी की बहू हो गई वीणा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला अगला स्टेप क्या कह रहा है? धीरज सुदीप का पिता है। धीरज जो है सुदीप का पिता है। इस लाइन से आपको कनेक्शन इसमें नहीं दिख रहा है, तो उस लाइन को आप लोगों को छोड़ देना है और आगे बढ़ना है, आगे मूव करना है कि आगे क्या कर रहा है। तो इस लाइन को हम लोग छोड़ देते हैं, धीरज सुदीप का पिता है। इस लाइन का इसमें कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल। तो आगे देखते हैं, आगे कह रहा है जो अशोक का इकलौता भाई है। यानी जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो आता है सेकेंड एलिमेंट के लिए आता है। सेकेंड एलिमेंट के लिए आता है, तो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर कौन थे? सॉरी। तो सेकेंड एलिमेंट कौन थे? सुदीप। तो ये हो गए, क्या कह रहा है? जो अशोक का इकलौता भाई है। तो अशोक का इकलौता भाई कौन हो जाएगा? सुदीप। तो ये हो गए सुदीप, ये आपके हो गए सुदीप भैया। उसके बाद इकलौते भाई हैं, तब आपका आ गया पिछला जो लाइन था आपका, धीरज सुदीप का पिता है। धीरज जो है सुदीप का पिता है। तो ये सुदीप हो गए, सुदीप की माँ हो गई कल्याणी। तो इसी के ना पति जो होंगे, इसी के ना पति जो होंगे, क्या नाम है इनका? धीरज। धीरज जो होंगे, धीरज जो होंगे ये सुदीप के पिता होंगे। समझ में आ रहा है? यानी कह रहा था धीरज सुदीप का पिता है। धीरज सुदीप का पिता है। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? सुदीप का पिता है। ये हो गई कल्याणी, हो गई सुदीप की माँ, और अशोक की भी माँ हो, क्योंकि जो दोनों भाई हैं। तो सुदीप की माँ हो गई कल्याणी, कल्याणी के जो हो गए शौहर यानी पति धीरज, तो सुदीप के पिता हो गए। तो ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है। सबसे पहले आप लोग जब डायग्राम बना लीजिएगा तो 1 बाई 1 इसको पढ़कर देखिएगा कि ये रिश्ता सही है या नहीं, रिलेशन सही है या नहीं। तो क्या कर रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। वीणा जो है, वीणा जो अशोक की भाभी है, वीणा अशोक की भाभी है। ये तो स्पष्ट हो रहा है कि वीणा जो है अशोक की भाभी है, क्योंकि अशोक के भाई का नाम सुदीप है, तो वीणा भाभी हो गई। तो ये लाइन सही है। आगे कह रहा है कल्याणी की बहू है। यानी जो वीणा जो है कल्याणी की बहू है। यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि कल्याणी के बेटा का नाम सुदीप है, तो इसकी जो पत्नी होगी, सुदीप की पत्नी, ये बहू होगी कल्याणी की, यानी वीणा। तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट हो गया, दूसरा लाइन भी। अब कह रहा है धीरज सुदीप का पिता है। धीरज जो है सुदीप का पिता है। सुदीप की माता कल्याणी हो गई। कल्याणी के जो शौहर यानी पति धीरज, इसके पिता हो गए। ये भी लाइन सही है। आगे कह रहा है जो अशोक का इकलौता भाई है, यानी सुदीप जो है अशोक का इकलौता भाई है। यहाँ पर भी दिख रहा है से अशोक का इकलौता भाई सुदीप है। कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है? कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है? कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है? तो अशोक की क्या लगेंगी कल्याणी, बताइए। कह रहा है कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है? तो जिसका नाम पहले देगा उसका रिश्ता बताना है। तो कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है? तो कल्याणी जो है अशोक की माता जी हैं। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, माता यानी मदर। मदर आपका सही हो गया। तो चलिए इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए, क्योंकि नोट डाउन करना ज़रूरी है। तो नोट डाउन आशा करता हूँ कि कर लिए होंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ अब। अगर आपने अभी तक इस चैनल यानी स्टूडेंट फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। स्टूडेंट फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात मैं बता रहा हूँ, एक और चैनल है सिद्दीकी कॉन्सेप्ट। इसको आप लोग यूट्यूब पर सर्च मारिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
इससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है या अन्य प्रकार की और भी ब्लॉग्स या और भी किसी भी प्रकार का आप लोगों को वीडियो देने की ज़रूरत होगी तो आप लोगों को इस चैनल पर दिया जाएगा। यानी SIDDIQICONCEPT कॉन्सेप्ट, यानी सिद्दीकी कॉन्सेप्ट को आप लोग इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर आपसे रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मेरा पर्सनल नंबर 7372015407, इसको आप लोग व्हाट्सएप पर उसको भेज सकते हैं। और हाँ, सिर्फ उसको मत भेजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, क्वेश्चन उसको भेज दीजिएगा। उसके अलावा ये भी भेजिएगा कि मैं ऐसे सॉल्व कर रहा था और मुझसे नहीं बना, तब आपको उस पर हेल्प किया जाएगा। तो ये जो कि कोई भी अपना पर्सनल नंबर नहीं देता, मैं आपको दे दिया हूँ क्योंकि आपकी मुझे चिंता है। तो चलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टूडेंट फैमिली को तो सब्सक्राइब करना ही है, अनिवार्य है। 100% उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं। ये अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करने, वीडियो को पॉज कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और ये मेरा सॉल्व देखिएगा कैसे मैंने सॉल्व किया, किस तरह की गलती आप कर रहे थे जिसके कारण आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। इस पर ध्यान रखना है आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। ये क्वेश्चन है 1 करोड़ का, मजाक करना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 8 सदस्य MNOPQRST, 8 सदस्य हैं एक परिवार में, जो हैं MNOPQRST, जो परिवार की 3 पीढ़ी से हैं। यानी कह रहा है एक परिवार में 8 सदस्य हैं। N और P भाई बहन है, N और P जो है भाई बहन हैं। P T की एकमात्र बेटी है, P T की एकमात्र बेटी है और वह अविवाहित है, O Q का पौत्र है, यानी पोता है, O Q का पौत्र है, T S का ससुर है, R M का पुत्र है, जो Q का पति है, R S का भाई है, S T से कैसे संबंधित है। यानी S का संबंध T से किस प्रकार का है। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए जो कि आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है। तो चलिए पहले आप वीडियो को पॉज कर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद इस वीडियो को देखना। चलिए जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा भी बात मान लिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इससे मुझे कुछ नहीं, आपको ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपका भी कुछ दायित्व। वीडियो जो है रिकॉर्डिंग बंद हो गया था तो इसलिए देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर दिया हूँ लेकिन आपको नहीं पहुँच पाया। तो चलिए फिर से सॉल्व करके बता देता हूँ। वीडियो ही रुक गया था, कट हो गया था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है और क्या। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। 8 सदस्य MNOPQRST हैं जो कि 3 पीढ़ी में हैं। N और P भाई बहन हैं, N और P जो है भाई बहन हैं। P T की एकमात्र बेटी है और वह अविवाहित है। O Q का पुत्र है, T S का ससुर है, R M का पुत्र है जो Q का पति है, R S का भाई है, S T से कैसे संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं ये क्या था। तो चलिए पहले कह रहा है 8 सदस्य परिवार है, 3 पीढ़ी में है, N और P भाई बहन है, N और P भाई बहन है। पहले कह रहा है भाई यानी प्लस का सिंबल माइनस का सिंबल, N और P भाई बहन कह रहा है तो प्लस सिंबल माइनस सिंबल, दोनों N और P भाई बहन हो गए। उसके बाद कह रहा है P T की एकमात्र बेटी है, P जो है T की एकमात्र बेटी है, यानी T
टी की एकमात्र बेटी पी है। उसके बाद क्या कह रहा है, और वह अविवाहित है, यानी जो पी जो है इसका विवाह अभी नहीं हुआ है, जो कि टी की बेटी है इकलौती। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ओ क्यू का पुत्र है, ओ क्यू का पुत्र है, इसका संबंध, इसका रिलेशन इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग अभी स्किप कर कर चलते हैं इस लाइन को। अगले लाइन को देखते हैं, अगला लाइन क्या कह रहा है। टी एस का ससुर है, टी जो है एस का ससुर है, तो यानी ये आपको कंफर्म हो गया कि ये मेल है, तभी तो ससुर हो सकता है एस का। तो यानी एस का ससुर कब होगा, जब ये टी जो है, टी का बेटा एन है, तो इसका जो पत्नी होगी वही एस होगी, पत्नी एस होगी तभी तो ससुर होंगे टी, तो हो गए एस का ससुर टी है। चलिए आगे देखते हैं। आर एम का पुत्र है, आर जो है एम का पुत्र है, कोई रिलेशन इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इस लाइन को अभी स्किप कर देते हैं। जो क्यू का पति है, जो क्यू का पति है, ये लाइन को भी स्किप करना पड़ेगा आपको। आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, तो यहाँ पर आर जो हो गया आपका एस का भाई हो गया, प्लस का सिंबल, भाई है इसलिए प्लस का सिंबल। अब पिछले लाइन पर चलिए जिसको हम लोगों ने स्किप किया था। आर एम का पुत्र है, आर जो है एम का पुत्र है, आर जो है एम का पुत्र है, आर एम का पुत्र हो गया। जो क्यू का पति है, जो यानी सेकेंड एलिमेंट के लिए प्रयोग होता है। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो का प्रयोग सेकेंड एलिमेंट के लिए होता है, तो सेकेंड एलिमेंट कौन है, तो सेकेंड एलिमेंट है एम, तो एम का पति, सॉरी क्यू का पति एम है, क्यू का पति, क्यू का पति एम है, तो पति एम है तो प्लस का सिंबल, क्यू पत्नी है तो माइनस का सिंबल। अब कह रहा है एक जो लाइन आपसे छूटा था, ओ क्यू का पुत्र है, ओ जो है क्यू का पुत्र है, यानी क्यू का बेटा आर है तो इसी का बेटा जो है ओ होगा, तभी तो इसका पुत्र होगा। ये प्लस का सिंबल यानी पुत्र है तो प्लस का सिंबल। अब क्वेश्चन सबसे पहले देखिए एस टी से कैसे संबंधित है ये कह रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि शुरू से मिलाइए कि ये जो डायग्राम बना हुआ है वो सही बना हुआ है कि नहीं। उसके लिए आप लोगों को 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ना होगा और इसमें मिलाना होगा कि जो मैं डायग्राम बनाया हूँ वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 8 सदस्यीय एक परिवार है, तो सबसे पहले गिनिए कितना परिवार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सदस्यीय एक परिवार है, जो कि ये लाइन आपका सही है। उसके बाद कह रहा है ये 3 पीढ़ी में है, तो 3 पीढ़ी में है कि नहीं देख लीजिए, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है एन और पी भाई बहन है, एन और पी भाई बहन है, ये भी बात सही है। उसके बाद कह रहा है टी पी की एकमात्र बेटी है, टी जो है पी की एकमात्र बेटी है, पी टी की एकमात्र बेटी है, तो पी टी की एकमात्र बेटी है, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है जो कि वो अविवाहित है, तो यहाँ पी का विवाह अभी इसमें नहीं दिख रहा है, तो यानी अविवाहित है, ये भी लाइन आपका सही है। तो अगला देखते हैं क्या कर रहा है, ओ क्यू का पुत्र है, वो जो है आपका यहाँ पर क्यू का पुत्र है कि नहीं, यहाँ पर देखिए तो है, क्योंकि ये ओ जो है इसके पिता आर हो गए, आर के पिता एम हो गए, और इसकी पत्नी क्यू हो गई, तो क्यू के पुत्र ओ हुए कि नहीं हुए, हो गए, तो ये भी लाइन आपका सही है। उसके बाद कह रहा है टी एस का ससुर है, टी जो है एस का ससुर है, जाहिर सी बात है ससुर है, तो ये भी लाइन आपका बिल्कुल सही है। आर एम का पुत्र है, आर जो है एम का पुत्र है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है जो क्यू का पति है, जो कि क्यू का पति है, यानी एम जो है क्यू का पति है, बिल्कुल सही। उसके बाद कह रहा है आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, बिल्कुल सही है। तो उसके बाद मेन मुद्दा पर आते हैं। मेन मुद्दा क्या कह रहा है क्वेश्चन का, एस टी से कैसे संबंधित है, एस टी से कैसे संबंधित है, यानी कह रहा है यहाँ पर टी का एस से क्या रिश्ता है, तो टी की क्या लगेगी, एस तो बहू लगेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया होगा, ए में दिया हो, बी में दिया हो, या सी में दिया हो, या डी में दिया हो, आप लोगों को यहाँ पर टिक लगाकर आगे बढ़ जाना है। समझ में आ गया होगा आपको। इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा समझाना पड़ा क्योंकि वीडियो कट हो गया था, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।
आशा करता हूँ कि नोट डाउन कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए माला ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए माला ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की नातिन है। लड़की का माला से कैसा संबंध है? जो कि आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को उसका आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है उसके बाद वीडियो को पॉज कर देखिएगा। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद ये भी मिलाइएगा कि आपका सॉल्व किया हुआ सही है या नहीं। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा था। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए माला ने कहा, तो ये माला हो गई आपकी, माला हो गई। माला क्या होगी? तो फीमेल होगी, तो फीमेल पर माइनस का चिन्ह। इशारा करते हुए माला ने कहा, वह मेरे दादा, तो इसके कोई पिता होंगे, उसके कोई पिता होंगे, तभी तो इसके दादा होंगे। सब पर प्लस का सिंबल क्योंकि मेल हैं। तो वह मेरे दादा यानी माला के दादा ये हो गए। दादा के इकलौते बेटे, तो दादा के माला का दादा ये हो गए, तो इसके इकलौते बेटे कौन हुए? तो उसके इकलौते बेटे ये हुए। तो उन माला के दादा के इकलौते बेटे की नातिन है। इकलौते बेटा ये हो गया, तो इसकी नातिन कौन होगी? यानी इसकी बेटी, यानी माला की बेटी जो होगी उसकी नातिन होगी। तो लड़की का माला से क्या संबंध है? लड़की का माला से क्या संबंध है? तो ये लड़की हो गई आपकी, ये माला हो गई, ये लड़की हो गई, ये माला हो गई। तो माला का लड़की से क्या संबंध है? तो आपका बेटी हो जाएगी, माला की बेटी हो गई लड़की। क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं? इसी टाइप का डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। ये थोड़ा इसमें कुछ था नहीं, लेकिन उलझाया बहुत गया था। तो इसको आप लोग ध्यान से इसको क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देता है। इसी टाइप का क्वेश्चन क्या करता है? देता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए माला ने कहा, तो माला क्या कहती है? माला जी कहती हैं कि वह मेरे दादा, तो माला के कोई पिता होंगे, उसके पिता के कोई पिता होंगे, तभी तो माला के कोई वो दादा होंगे। तो कह रहे वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, इसके दादा के इकलौते बेटे कौन हुए? माला के पिताजी हुए। तो मेरे दादा के इकलौते बेटे की नातिन है वह लड़की। तो अब कह रहा है क्वेश्चन से माला का, अब कह रहा है लड़की का माला से क्या संबंध है? तो लड़की का माला से क्या संबंध है? तो लड़की माला की क्या लगेगी? तो बेटी लगेगी। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ ये दोनों टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर दे देता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों इसका नोट्स बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स रहता है तो एग्ज़ाम टाइम में आपको किसी भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता है, और बहुत ही कम समय में आप उसको रिवीजन कर दे लेते हैं, और देखते के साथ ही क्वेश्चन आपको दिमाग में याद आ जाता है कि किस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।